डेमेट्रियस फर्स्ट के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि डेमेट्रियस फर्स्ट जो है 190 BC के आसपास ये भारत के जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, जो कि पहले अफगानिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत का क्षेत्र है और पंजाब के क्षेत्र पे हमला करते हुए सारे क्षेत्र को क्या कर लिया, जीत लिया। और जीतने के बाद ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया, साकल। साकल कहाँ पे है, जो वर्तमान में जो पाकिस्तान का जो सियालकोट का क्षेत्र है, वही पहले क्या था, उसका नाम क्या रखा गया, साकल। और ये साकल जो था, यानी कि जो सियालकोट का जो क्षेत्र था, वो प्रमुख शिक्षा केंद्र हुआ करता था एक समय, यानी कि इनका अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व था। तभी तो देखो राजधानी उसी क्षेत्र को बनाया जाएगा जिसका अपने आप में काफ़ी महत्व हो। वैसे क्षेत्र को राजधानी क्यों बनाएगा जिसका कोई आर्थिक महत्व ही ना। तो आर्थिक और सामाजिक रूप से देखा जाए तो ये क्षेत्र काफ़ी फेमस था, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हुआ करता था एक समय के क्षेत्र, यानी कि प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ पे किस प्रकार की शिक्षा चल रही होगी, बौद्ध धर्म की पढ़ाई चल रही होगी उस समय। तो प्रमुख शिक्षा केंद्र था। और अगर सियालकोट की अगर आप तुलना करना चाहोगे तो पाटलिपुत्रा से कर सकते हो। याद होगा कि जो मौर्य काल के टाइम में जो अशोक या फिर और भी कई सारे लोग जो इसको पाटलिपुत्र को क्या किए थे, राजधानी बनाए थे। तो वो भी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के पीछे कई वजह था। एक तो भौगोलिक रूप से वो सुरक्षित क्षेत्र था, नदियों का तंत्र बढ़िया था वहाँ पे, उसके बाद शिक्षा का भी केंद्र था वो। इसी प्रकार को ध्यान में रखते हुए सियालकोट को भी इसी सेंस में यहाँ पे राजधानी बनाया गया। तो सियालकोट का तुलना आप पाटलिपुत्रा से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखना है कि अच्छा इनके बारे में थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग वहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग मेनांडर या मिलिंद को देखते हैं। डेमेट्रियस के बारे में तुम देख, अच्छा डेमेट्रियस के बारे में बोलता है कि ये जब ये भारत पे विजय का जश्न मना रहे थे, ध्यान रखना ये डेमेट्रियस वही पहला शासक है जो कि भारत पर सफलतापूर्वक जो है शासन किया था। मतलब कि इससे पहले कई सारे शासक अटैक तो किए थे लेकिन सफल नहीं हो पाते थे। तो ये पहले शासक थे जो पूरी तरह से सफल हुए थे और इतने सारे क्षेत्र को जीत करके भारत को कैप्चर में करने का कोशिश किया था, ठीक है। तो डेमेट्रियस जब भारत पे पूरा जीत चुका था, अब देखो यहाँ पर अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब को जीत लिया था और मज़े में एकदम डांस कर रहा था, खूब मज़ा आ रहा था। तो इधर जीत के जश्न में एकदम मशगूल था। इसी बात का फ़ायदा उठाया कौन, यूक्रेटाइडिस। यूक्रेटाइडिस जो इसी का सेनापति के टाइप से था उस समय, ठीक है। ये क्या सोचा कि अब भारत का जश्न इधर, ये लोग ये तो इधर ही बिजी हैं पूरा। ये क्या किया, ये बैक्टीरिया में विद्रोह कर दिया। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे ना कि बैक्टीरिया जो अपने आप को अलग किया था यवन लोगों से, अब बैक्टीरिया फिर टूटेगा। बैक्टीरिया जो है फिर टूटेगा, अपने आप में अलग होगा। ध्यान देना, वो ये बैक्टीरिया नहीं है जो बैक्टीरिया हम लोग है ना साइंस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बैक्टीरिया टूटेगा और बैक्टीरिया को क्या करेगा, देखो अच्छा इसी देखो जब ये जीत का जश्न मना रहे थे भारत में, इस क्षेत्र को जीतने के बाद ये क्या करते हैं, वहाँ पे विद्रोह कर देता है। अच्छा विद्रोह करने के बाद इसका परिणाम क्या निकलेगा कि भारत में 2 यवन राज स्थापित होगा आगे चल करके, देखेंगे। एक तो सबसे पहले किसका होगा, यूथिडेमस वंश। उसी यूथिडेमस वंश का एक शासक का नाम क्या था, डेमेट्रियस था। उसी वंश का शासक था। तो इसका तो शासन चलेगा ही चलेगा, लेकिन साथ ही साथ इसका भी चलेगा। अब देख लो कि भारत पर 2 लोगों का कैप्चरिंग हो गया। एक तो भाई साहब ये खुद ही डेमेट्रियस कर रहे थे, इसके अलावा अब यूक्रेटाइडिस बोलेगा चल चल मेरा भी हिस्सा लाओ, हम भी करेंगे शासन, सिर्फ तुम अकेले थोड़ी करोगे। तो अब ये दोनों मिलकर के शासन करेंगे भारत पे। अब ये कैसे करेंगे, देखो अब यही चीज़ यूथिडेमस के वंशज भी करेंगे और यूक्रेटाइडिस के वंशज भी चलेंगे। ध्यान देना कि ये यूक्रेटाइडिस के जो वंशज के जो थे, इसमें 2 और शासक आते हैं इसी के आगे चल करके। एक शासक का नाम है एंटी अक्लिडस, थोड़ा सा अजीब तरह का नाम है, एंटी अक्लिडस। और दूसरा क्या है, हार्मियस। तो हार्मियस जो होगा वो इस वंश का अंतिम शासक होगा। ध्यान देना ये अंतिम यवन शासक भी होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी यवन शासक भारत पे शासन, फिर यवनों को सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। सातवाहन लोग जब मजबूत होंगे तो इनको क्या किया, हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यवनों को बारी बारी करके हराते भी हैं